पटना से बड़ी खबर है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर महागठबंधन की अहम बैठक हुई। इस बैठक में राजद, कांग्रेस, सीपीआई, वाम दलों और वीआईपी के शीर्ष नेता शामिल हुए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर ये बैठक महागठबंधन की रणनीति और सीट शेयरिंग पर केंद्रित थी। चलिए अब समझते हैं कि सीट शेयरिंग फार्मूला आखिर क्या था। सभी घटक दलों से सीटों का ब्यौरा मांगा गया है। पिछली बार कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस की मांग बढ़ने की संभावना है। राजद की ओर से तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी कोशिश है कि गठबंधन में संतुलन बना रहे। साझा चुनाव प्रचार अभियान और चुनावी मुद्दों को अंतिम रूप देने पर भी चर्चा हुई। बूथ स्तर पर तालमेल कैसे बनाए रखा जाए, इस पर भी विचार किया गया। अब सबसे अहम मुद्दा रहा कि आखिर मुख्यमंत्री चेहरा कौन हो। तो बता दें, महागठबंधन में सीएम पेस पर अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि चुनाव जीतने के बाद इस पर फैसला होगा। वहीं वीआईपी पार्टी के नेता तेजस्वी यादव को सीएम पेस मानने के पक्ष में है। कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है और महत्वपूर्ण चर्चाएं आज के दिन हम लोगों ने लिए हैं। लेकिन आज हम सब लोग महागठबंधन के साथ ही हम लोग बैठे, इस पे भी चर्चा हुई। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद, यानी राखी के बाद, हम महागठबंधन के सभी साथी, खास तौर पे जो बड़े नेता हैं दल के, राष्ट्र स्तर के जो नेता हैं, और हम भी खुद राखी के बाद जनता के बीच हम लोग जाएंगे। हम लोगों की यात्रा होगी और तकरीबन 9 प्रमंडलियों में, यानी हर एक प्रमंडल में हम लोग जो है रैली भी करेंगे। राजद ने तेजस्वी यादव को चुनावी चेहरे के तौर पर साफ समर्थन किया है। बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलावरू, शकील अहमद खान, राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी, संजय यादव के साथ ही वाम दलों के प्रतिनिधि और वीआईपी के मुकेश सैनी भी शामिल हुए। सभी दल एकजुट होकर आगे की रणनीति बनाने के पक्ष में थे। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की यह बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें सीट शेयरिंग, चुनावी प्रचार समेत सभी रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि गठबंधन के सभी साथी एकजुट हैं और कमजोर पड़ने वाले विपक्षी दल के विपरीत महागठबंधन मजबूत खड़ा दिख रहा है। इस बैठक के बाद अगले दौर की चर्चा पटना में होने वाली है, जहाँ बाकी घटक दल भी शामिल होंगे और अंतिम रणनीति तैयार की जाएगी। हम यात्रा के माध्यम से हम पूरे बिहार को लेकर के जाएंगे, जिसमें हमारे जननायक राहुल गांधी जी भी शिरकत करेंगे। लगातार हम लोगों से संवाद हो रही थी, तो आज इंडिया गठबंधन के हम लोग लगभग 2.5-3 घंटे में के मंथन कर करके ये रिजल्ट निकाले कि हम लोग को अगस्त से हम अधिकारों की लड़ाई के लिए, जो जनता के दिए गए मौलिक अधिकार संवाद से छीनने के अधिकार की लड़ाई हमको लड़ना है, और पूरे बिहार में यात्रा के माध्यम से हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे। इस बैठक को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन की एक मजबूत शुरुआत माना जा रहा है, जो चुनाव में सीटों के बंटवारों के साथ साथ सहयोगी दलों के बीच तालमेल को भी बेहतर बनाएगा। अब आप समझिए कि महागठबंधन की यह बैठक सीट शेयरिंग, चुनाव प्रचार, रणनीति और मुख्यमंत्री चेहरे जैसे प्रमुख विषयों पर हुई है। गठबंधन के सभी दल मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाली इस गठबंधन को मजबूत करने पर काम कर रहे हैं। आगामी दिनों में पटना में अन्य घटक दलों के साथ और व्यापक बैठकें होंगी, ताकि अंतिम रणनीति पर मोहर लगाई जा सके। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट।